लो भैया हो गया तय कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। 17 तारीख को शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार अपना काम भी शुरू कर देगी। कांग्रेस में उत्साह है, जोश है, जश्न भी है। हो भी क्यों ना, 15 सालों की सत्ता का वनवास जो खत्म हुआ। 15 सालों से सत्ता में रही बीजेपी का दावा है कि उसने प्रदेश को बीमारू से निकाला और आज प्रदेश विकासशील है, विकसित है। ऐसे में हार के बाद कार्यवाहक सीएम शिवराज को उम्मीद है कि एमपी के नए निजाम कमलनाथ जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेंगे और विकास की रफ्तार को थमने नहीं देंगे। मैं केवल शुभकामनाएं दूंगा नए मुख्यमंत्री जी को, वो अच्छी सरकार चलाएं और जो वचन दिए वो पूरा करें और जो हमारी योजनाएं हैं उनको जारी रखें। अब शिवराज की इस मंशा पर कमलनाथ कहते हैं कि ये पद उनके लिए मील का पत्थर है और प्राथमिकता रहेगी कि वचन पत्र में किए वादों को पूरा करें। मेरा पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा और इस नए शुरुआत में मैं मध्य प्रदेश के हर मतदाता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ जो हमारा वचन पत्र था हम इसको पूरा करेंगे। चुनाव के वक्त कांग्रेस ने जनता को कई वचन दिए और अब ऐसे में जनता को भी कई उम्मीदें हैं, लेकिन चुनौतियां कमलनाथ के लिए कम नहीं। 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करना कमलनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती। प्रदेश में करीब 1.25 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में विकास की राह को आगे बढ़ाना, किसानों का बिजली बिल आधा करना, पहले 100 यूनिट 1 रुपए बिजली देना बड़ी चुनौती। बिजली चोरी के गलत प्रकरण वापस लेना, सीवेज सफाई कर्मियों का 25 लाख तक का बीमा कराना, छात्राओं को स्कूल से पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा, टॉपर्स को लैपटॉप देना, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को नौकरी देना बड़ी चुनौती। बेटियों के विवाह के लिए 51,000 का अनुदान देना, महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ करना, हर परिवार के एक बेरोजगार युवा को 10,000 रुपए प्रति माह देने का वादा पूरा करना, रामपथ गमन का प्रदेश की सीमा तक निर्माण, हर जिले में गौशाला बनाना, 300 रुपए में राशन देना चुनौती, SC ST को जमीन का मालिकाना हक, उनके ठेकों और सरकारी खरीद में 30% आरक्षण देना। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुनाया। भले ही कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ना मिला हो, लेकिन कमलनाथ अपने वचन वादों के साथ प्रदेश की बागडोर संभालने को तैयार हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर कौन कौन से वचन कांग्रेस की राह को मुश्किल करते हैं और विपक्ष के रूप में बीजेपी जो चुनौतियां देगी उनसे कांग्रेस कैसे पार पाती है। वीडियो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देने से पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या वचन पत्र के वादे पूरे करना कमलनाथ के लिए बड़ी चुनौती? प्रदेश के विकास की गति को बनाए रखना कमलनाथ के लिए कितना होगा मुश्किल? क्या राहुल गांधी के वादे 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर पाएगी कांग्रेस? जनादेश के बाद जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर पाएगी मध्य प्रदेश कांग्रेस? तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए हैं, जो वचन दिए हैं, अब उन्हें पूरा करने की चुनौती उनके सामने है। देखा जाए तो सीएम भी अब चुन लिए गए हैं। कमलनाथ प्रदेश की बागडोर को संभालेंगे, लेकिन क्या 10 दिन में किसानों के कर्ज माफी की जो बात कही गई है उसे कांग्रेस पूरा कर पाएगी? सीएम चुनने में जितना वक्त लगा है उसके बाद विपक्ष अभी से सवाल जो है वो दागना शुरू कर चुका है। हम भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो बातें कही गई है, जिस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब कैसे मिलते हैं और विपक्ष अपनी भूमिका को लेकर कितना तैयार है। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ प्रकाश मीरचंदानी जी हैं, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस से प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। धनोपिया जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पूछा जा रहा है और पहले से भी पूछा जाता रहा कि 10 दिन में कर्ज माफी की बात आपने कही है, क्या कुछ उसकी रणनीति है? कितने तैयार हैं आप उसकी रूपरेखा के साथ? नाज़नीन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। और दूसरी बात, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी
का भविष्य, मध्य प्रदेश का भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो कर्मयोगी व्यक्ति है, वो है आदरणीय कमलनाथ जी। कमलनाथ जी ने जितनी घोषणाएं की हैं जो वचन पत्र में सम्मिलित है, ये मानकर चलिए कि पहले दिन से ही उनकी शुरुआत हो जाएगी और सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और जैसा कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि 10 दिन के अंदर किसानों के कर्जे माफ होंगे, तो ये मान के चलिए कि माफ होंगे। चलिए ये मान लिया जाए कि माफ होंगे। प्रकाश जी, कांग्रेस ने जो वचन दिया उसे निभाने के लिए उनका कहना है कि तैयारी भी लगातार की गई है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो कहा गया उसे कांग्रेस पूरा नहीं करेगी। कुछ ऐसी भी योजनाएं थी जिन्हें आपकी सरकार लेकर आई थी, कहा यह भी जा रहा है कि उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या लगता है कांग्रेस जितना कह रही है उतना करके दिखाएगी? देखिए नाजनीन जी, अभी तो कांग्रेस के हर बात पे विश्वास किया जाएगा और हम चाहते हैं कि ये इन्होंने जो भी योजनाएं या जो भी इनके वचन पत्र में बातें हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारा जहां सहयोग लगेगा वहां हम इनको सहयोग भी करने के लिए तैयार हैं। बस ये है कि ये अच्छे मन से, सकारात्मक रूप से जनता की सेवा करें। आधी जनता ने हमको समर्थन दिया है, आधी जनता ने इनको समर्थन दिया है। उसमें से आधा प्रतिशत लोग इनके साथ हैं सीटों की दृष्टि से। हमारी शुभकामना है ये करें, नियत समय में करें, ताकि हम भी चाहते हैं कि किसानों को फौरी रूप से, अगर कांग्रेस ने ये कहा है कि इतने सीमित संसाधनों के बाद उनका कर्ज माफ करेगी कांग्रेस, तो हम स्वागत करते हैं। वो कौन सी इनके पास जादू की छड़ी है, स्वागत है। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी इनसे सीखेंगे। अगर ये कुछ ऐसा चमत्कारी रूपी काम कर सकते हैं तो हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए। और हमारी तो शुभकामना ही रहेंगी। और जो भाजपा की जो जनहितैषी योजनाएं थी, जो जनता को सीधा लाभ मिल रहा था, उसमें ये मतलब सकारात्मक सोच के उनको योजनाओं को और अच्छा करके अगर प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं। अगर उनमें कोई कटौती करते जिससे जनता को राहत नहीं मिलती है तो हम भी बैठे हैं, फिर हम भी आक्षेप लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, कहेंगे और इनके वादे इनको याद दिलाएंगे। अभी प्राइमरी स्टेज है, इनको शुभकामनाएं, इन्हें करना चाहिए। प्रभु जी, अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हर बात पर यकीन किया जाएगा और निश्चित तौर पर जनता ने भी यकीन किया है, भरोसा जताया, इसलिए कांग्रेस का वनवास खत्म हो सका है। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि जिस तरीके से कर्ज माफी की बात कांग्रेस ने कही, अभी तक जो किसान अपनी किश्तों को चुका रहे थे उन्होंने किश्त देना बंद कर दिया। बीजेपी का अगर हम कहें तो उनका ये आरोप भी है कि किसान जो हैं अब जो सक्षम हो सकते थे, जिन्हें ये कहा जा रहा था कि उनकी आय को दोगुना करने की बात बीजेपी कर रही थी, उन्होंने किश्तों को देना बंद कर दिया। तो इसे कैसे देखें? देखिए नाज़रीन जी, कर्ज माफी की बात यदि है तो उसको लेकर अभी सरकार ने काम शुरू नहीं किया है। कमलनाथ जी को आज राज्यपाल ने नियुक्ति पत्र सौंपा है, उनको आमंत्रित किया है कि अपनी सरकार का गठन करें, लेकिन प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्योंकि एक जो भी काम होना है वो प्रशासनिक अमले को करना है, रूपरेखा उन्हें बनानी है, कार्य योजना बनाकर उनको सामने रखनी है कि कैसे इसको किया जाएगा, स्टेप्स क्या होंगे। तो प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। केवल राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति क्या है, वो कैसा रोड मैप चाहते हैं, उस हिसाब से उसको अमल कर दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात इस पूरे मामले में ये है, जो एक कयास लग रहे हैं कर्ज माफी 10 दिन में कैसे होगी, तो मध्य प्रदेश के सारे किसानों का मोबाइल नंबर से लेकर बैंक अकाउंट तक सरकार के पास है, क्योंकि पिछले सालों में सरकार उनके खाते में सीधे पैसे डालती रही है। नेटवर्किंग है सभी चीज़ों की, सारे बैंकों से जानकारी बुलाई जा रही है। सरकार गठित होगी, हो सकता है पहली कैबिनेट में यह निर्णय लेने की इनका किसानों कर्ज माफी का हम निर्णय लेते हैं, और ये जरूर हो सकता है। लेकिन पैसा उनके खातों में कितने दिन में पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पंजाब इसका उदाहरण है, जहां पर कई किसान ऐसे हैं जिनके खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा। किस किस स्तर के किसानों का और कब तक का कर्जा माफ किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसा आप बता रही हैं कि किसानों ने कर्ज चुकाना ही बंद कर दिया, तो वाकई ये स्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि अभी तक कट ऑफ डेट नहीं है इसकी। क्या 31 दिसंबर उसकी कट ऑफ डेट रखी जाएगी, या जिस दिन नतीजे आए उस दिन को रखा जाएगा, या जिस दिन घोषणा पत्र था उस दिन को रखा जाएगा, ये अभी वो सामने आना बाकी है। जब सरकार गठित होगी, सामने चीजें आएंगी तो ये जरूर होगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, ये स्वागत करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास अभी करने के लिए और कोई काम भी नहीं बचा है। सरकार अभी है नहीं, कोई आरोप लगा नहीं सकते। ये जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी ये साफ कर दिया है कि वो चौकीदारी करेंगे, मतलब वो वचन पत्र की चौकीदारी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान करेंगे कि ये वचन पत्र के कितने मुद्दों को पूरा कर रहे हैं, कितने को नहीं कर रहे हैं। तो ये एक दबाव कांग्रेस पर भी रहेगा, जनता की तरफ से भी रहेगा और विपक्ष की तरफ से भी रहेगा।
धनुपिया जी, क्या लगता है, विपक्ष ने पहले से ही यहाँ पर चौकीदारी की बात कर दी है, उस भूमिका में वो दिखाई देने की बात कर रहे हैं। अगर माना जाए कि 10 दिन की आपने बात कही थी, और भी दूसरे कई बड़े वादे थे, अगर हम कहें बिजली बिल हाफ करने की बात कही गई थी, महिला स्व सहायता समूह को भी यहाँ पर कर्ज माफी की आपने बात कही है, लेकिन प्रदेश जो है पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में जितनी बातें आपके वचन पत्र में है उसमें खर्चे ज्यादा दिखाई देते हैं, कैसे रूपरेखा तैयार करेगी कांग्रेस? देखिए नाज़रीन जी, वास्तविकता है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। 2,00,000 करोड़ का कर्ज है, 13,000 करोड़ का अभी करंट वाला अकाउंट में कर्ज है, जिसमें अभी 800 करोड़ रुपए लेके उन्होंने लोगों के पैसे वैसे चुकाए हैं, तनख्वाह बांटने पैसे नहीं हैं। लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक अभी आदरणीय प्रभु पटेल जी ने कहा किसानों का कर्ज माफ़ करने के बारे में क्या योजना रहेगी, योजना तो माफ़ है। जिस दिन तक का चुनाव की स्थिति बनी है उस दिन तक का जो भी कर्ज है उनके खाते में जमा करनी है, उससे थोड़ी है, माफ़ी तो करना है उसको। आर्थिक स्थिति के रूप में आज पैसा सरकार के पास तो है नहीं, सरकार उसको माफ़ करेगी और सरकार उतने धन की व्यवस्था करेगी, वो हमारा अपना आंतरिक मामला सरकार रहेगा, करेंगे। किसानों के खाते में जमा करने वाली बात नहीं है, इसे किसानों खर्च माफ़ी के प्रमाण पत्र उनको दिए जाएंगे, जिसके लिए आज से ही काम शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने अपने स्तर पर शुरुआत कर दी है और आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जिस दिन शपथ लेंगे उसके 10 दिन के अंदर ये मान के चलिए किसानों कर्जे माफ हो जाएंगे। चलिए मान भी लेते हैं कि किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी। दूसरे और भी मौसम मुद्दे हैं जो आपके वचन पत्र में छाए रहे, चाहे हम गौशाला बनाने की बात करें, राम वनपथ गमन की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, ये भी वो मुद्दे थे जो प्रमुख रूप से आपने उठाए विपक्ष की भूमिका जब आप निभा रहे थे। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर क्या लगता है, क्या कुछ रणनीति रहेगी? आपने महिला सुरक्षा का मुद्दा भी खूब उठाया, पिछली सरकार उस पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकी, ऐसे आपके आरोप थे, आंकड़े भी कुछ ऐसा ही बयान करते हैं, उसके लिए क्या कुछ भूमिका आपकी होगी? देखिए, वास्तविकता ये है कि प्रदेश के अंदर बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिन पर हमें खुलकर काम करना होगा और बहुत सोच समझ के काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत साफ है, कहीं किसी बात में वो नहीं है। घोषणा पत्र या वचन पत्र जो भी हमारा है वो एक दिन में पूरा होने वाला तो संभव नहीं होता, क्योंकि आर्थिक स्थिति नहीं होती, कोई नया सेटअप खड़ा नहीं हो रहा है। इसी सेटअप में ही हमें रिसोर्सेज इकट्ठे करने होंगे और लोगों की सारी समस्याओं को हल करना होगा। निश्चित रूप से सारी, आप भी जानते हैं कि कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग सीधी खड़ी नहीं हो जाती ना, फिर नक्शे पास होते हैं, उसकी शुरुआत होती है, धीरे 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 एक कंस्ट्रक्शन होता है। वही स्थिति रहेगी सारी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, या छात्राओं के लिए उनको लैपटॉप या सारी चीज़ों की बात हो, या जो लोग गरीब मजदूर लोग हैं उनको लोन देने की बात हो, नौकरी में प्राथमिकता देने की बात है, सारी बातें होंगी, लेकिन हर चीज़ का एक स्थान होगा, तय होगा। आपने बेरोजगार जो युवक हैं उनको भी प्रति माह 10,000 रुपए देने का वादा किया है, कुछ इस तरीके की बात आपने कही है, या जो भी खर्चा आप देंगे या किसी तरीके की बात, या किसी तरीके से आप उन्हें मजबूत बनाने की बात करेंगे? ये कहा है घोषणा पत्र में, आप देख रहे हैं हमारे वचन पत्र में, कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें अगर स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाकर लोग रोजगार देंगे तो जो रोजगार में उनको वेतन देना पड़ेगा उसमें 10,000 रुपए की वेतन की पूर्ति हम करेंगे। ये हमने कहा है, हम रोजगार देंगे, 10,000 रुपये उस एम्प्लॉयर को देंगे, उनको जितने लोगों को नौकरी रखेगा, जो लोगों को रहेगा, या कोई स्टाइफंड देने वाली बात नहीं आएगी, बेरोजगारी भत्ता वाली बात नहीं है। 10,000 रुपये की सैलरी का पूरा बर्डन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश उठाएगी, ये बात कही है और हम करेंगे। चलिए प्रभु जी, हर तरीके से कांग्रेस जो है वो तैयार नजर आ रही है। अगर हम बीजेपी ने भले उन योजनाओं पर कितना काम किया उसे छोड़कर अगर सिर्फ योजनाओं को देखें तो उन योजनाओं में भी ऐसी ही बातें थी। स्किल इंडिया की अगर हम बात करें, इसी तरीके की बात नजर आती है, हर हाथ में रोजगार देने की बात ये भी कर रहे थे, किसानों को सशक्त बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जनता ने अपने मूड को बदला है और कांग्रेस पर विश्वास जताया। तो क्या जनता इससे बढ़कर ही कुछ चाहती होगी? स्वाभाविक तौर पर जनता के सामने जो वादे कांग्रेस ने किए, पिछली सरकार की जो कमियां थी जो उनको दिख नहीं रही होंगी वो कांग्रेस को दिखे, इसलिए ने अपना वचन पत्र में उन नई चीज़ों का समावेश किया। जैसे बेरोजगारी भत्ते की जगह धनुपिया जी बता रहे हैं कि एम्प्लॉयर को 10,000 रुपये की पूर्ति करेंगे जो उनको रोजगार देगा। हो सकता है वो 20,000 रुपये सैलरी दे रहा हो, लेकिन उसमें 10,000 रुपये सरकार देगी। तो ये एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और जब सरकार आएगी अभी तो इनका जो वचन पत्र है वो, जैसा धनुपिया जी कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि कोई भी घोषणा को या पूरे वचन पत्र को एक दिन में पूरा करना संभव नहीं है। सरकार का 5 साल का कार्यकाल है, वो अपनी प्राथमिकताएं तय करेगी। कुछ घोषणा ऐसी होंगी जिनको तत्काल पूरा किया जा सकता है, कुछ ऐसी होंगी जो शॉर्ट टर्म में पूरी की जा सकती है, कुछ लॉन्ग टर्म की होंगी। वैसा क्लासिफिकेशन हो सकता है सरकार करे, उस हिसाब से उस पर काम शुरू करेगी, अमल होगा उस पर। और पुरानी सरकार की जो योजनाएं, यदि जो नीतियां, जैसे इन्होंने कहा कि उद्योग नीति नई लाएंगे, तो एक नई उद्योग नीति
लाएंगे जिसमें जो पिछली सरकार की गलतियां हैं, जो खामियां रह गई हैं, उनको दूर कर नया इनपुट दिया जा सकता है। क्योंकि कमलनाथ जी को बड़ा अनुभव है, उद्योग मंत्री भी रहे हैं, तो वो उस चीज को बदलाव किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम तरीके हैं करने के लिए। और जब नया नेतृत्व आता है तो नेतृत्व तो जनता के बीच से जुड़कर आया हुआ है। इनने वचन पत्र के लिए बहुत सारे लोगों से बात भी की थी, तो वो सारी चीजों का समावेश उन नीतियों में दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, लेकिन सर क्या लगता है, जैसा कि यहाँ पर धनोपिया जी भी कह रहे हैं और जाहिर तौर पर अभी बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं, सारी चीजों को सामने रखते हुए रूपरेखा भी तैयार करनी होगी, लेकिन जिस तरीके के वादे किए गए हैं उसमें एक सॉफ्ट हिंदुत्व भी बहुत नजर आया था कांग्रेस का जब प्रचार चल रहा था। उसको पूरा करने के लिए राम वन पदगमन की अगर हम यहाँ पर बात करें, जिसे बीजेपी पूरा नहीं कर सकी, बार बार बात जरूर की गई, क्या वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा कांग्रेस के सामने? देखिए, ये तो एजेंडा छीनने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा चुना था सॉफ्ट हिंदुत्व का, उसके लिए राम वनगमन पद बनाने की बात की थी, नर्मदा सेवा के लिए तरह तरह के काम की बात की थी। उन सारी चीज़ों को यदि कांग्रेस ले रही है तो ये राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन ये जरूर है कि ये बड़ी बात है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार 10 साल के कार्यकाल में, जब से राम वनगमन पद की घोषणा हुई है, में वो नहीं बन पाया, उसको ये 5 साल में बनाकर देने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है जो कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया। ये हर जगह ग्राम पंचायत में गौशाला की बात कर रहे हैं, गौ अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। तो जो कोर इश्यूज हैं जो जनता को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, और स्वाभाविक तौर पर यदि गाँव में गौशालाएं खुलेंगी, लोग गाय पालेंगे, तो जो मूल किसान है वो पशुपालन की तरफ भी बढ़ेगा। तो वो एक इससे दोहरा लाभ हो सकता है। वापस तो खेती किसानी से जुड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रकाश जी, क्या लगता है, अगर देखा जाए तो शिवराज जी ने भी कहा था कि घर घर में गाय पाल ली जाए, अभी कांग्रेस गौशाला खोलने की बात कर रही है, यानी अब ये कहा जा सकता है कि आगे आपकी तरफ से भी शायद हमें ऐसा सुनने को मिले कि ये तो हमने कहा था, अब कांग्रेस इसी बात को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं बढ़ा पाती है तो आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, अभी ये तो एक काल्पनिक प्रश्न है कि कांग्रेस नहीं कर पाती। इन्होंने वचन दिया तो स्वाभाविक ये करेंगे। अभी एक बात ये आई थी कि किसानों ने कर्ज जमा करना बंद कर दिया है, तो स्वाभाविक है किसान ने बंद ही करना चाहिए। जब आपने ये तय ही नहीं किया कि मुझे कौन सी तिथि के तक का जो पैसा ये करना है जमा, या किसके बाद तक का आप फाइनल करेंगे, या कितना अमाउंट करेंगे। अगर जिसने 2 लाख तक का, तो इन्होंने कर्ज माफ करने की बात कही है। अगर 2 लाख से उसने कम लिया है या 2 लाख लिया है तो उसने क्यों जमा करना चाहिए? उसको तो आप सर्टिफिकेट दे ही देंगे। अगर उसने ये जमा कर दिया है, जैसा अभी धनोपिया जी ने कहा कि हम उनके खाते में पैसा नहीं डालने वाले, अगर उसने 2 लाख का कर्जा लिया है और 50,000 का उसने कर्ज चुका दिया है, तो 50,000 तो आपने वापस करना चाहिए उसके लिए तो उसके खाते में पैसे आपको डालना पड़ेगा, वो तो आपको डालना चाहिए। हमारा तो इतना ही निवेदन है। बाकी राम पथगमन वन की जो भी बात कर रहे हैं, ये एक डेवलपमेंट की स्कीम है कि उस क्षेत्र में जहां जहां से राम जी गए थे, उस क्षेत्र में अगर रोड बन जाते हैं, कनेक्टिविटी बन जाती है, कोई इंटीरियर का इलाका है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस ने शपथ ली है, वचन दिया ही है डेवलपमेंट करने के लिए। चाहे राम पथगमन के लिए डेवलपमेंट करें, चाहे किसी भाव से करें, अच्छा है, करना चाहिए। और जहां तक इनका सवाल है कि फंड की जो व्यवस्था है या जो भी इनको है, अब जब इन्होंने ये वचन पत्र बनाया होगा तो वस्तु स्थिति थी मध्य प्रदेश की इनके सामने, आर्थिक स्थिति सबको पता है, उसके हिसाब से इन्होंने ये विचार भी किया होगा। विद्वान है कमलनाथ जी, कहाँ से पैसा लाएंगे, या अपने इनके पास खुद के जो पर्सनल रिसोर्स हैं हो सकता है वहां से ले आए, या कहीं जो है इनके जो फॉरेन में इन लोगों के जो तमाम कांग्रेस के बड़े लीडरान के जो पैसे पड़े हैं स्विस बैंकों में, हो सकता है वहां से लाके ही कुछ करें। अच्छा है, मध्य प्रदेश का पैसा है, देश का पैसा देश में लगाएंगे, तो हमारी तो शुभकामना ये करें। अभी हम जल्दी में नहीं है, कांग्रेस अपने हिसाब से जो इनको करना चाहती है करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। काला धन लाना था वैसे मोदी सरकार को, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि शायद आप ले आएं और प्रदेश के विकास के लिए आप उसका इस्तेमाल करें। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? मैंने सुना है शायद साउथ अफ्रीका में यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो होने जा रहे हैं, उनका कुछ बहुत इन्वेस्टमेंट है, वहां से पैसा निकाल लाने की कोशिश करेंगे हम लोग, उससे भी शायद कुछ फर्क पड़ेगा। चलिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए, लेकिन विकास को लेकर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, आप उन योजनाओं को आगे बढ़ाएं और चलाते रहें। तो क्या इस पर भी जो योजनाएं हैं उन सब योजनाओं का समीक्षा की जाएगी। जो योजना बाकी में ऐसी लगती हैं जो गरीबों के हित में है, जो बाकी में लोक लुभावनी न होकर सकारात्मक हैं, हाँ की जा रही है, चिन्हित की जा रही है, और हमारे बदले की भावना से नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा था बस कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो वो वाली बात नहीं है। जो योजनाएं ठीक है वो भी होंगी, और भाजपा युक्त भी हम देश को रखेंगे, मुक्त नहीं करेंगे।
चलिए, यहाँ पर अगर प्रभु जी आज दोनों की बातें हम सुने, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, बहुत पॉजिटिव यहाँ पर फीडबैक निकल कर आ रहा है। प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा नहीं है, वो करेगी, और विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल स्वीकार किया जा रहा है यहाँ पर बीजेपी को। तो हाँ बिल्कुल, वो प्रभु जी ने कहा कि अभी आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है फिलहाल, ऑप्शन खूब है, तो आप लेकिन उसे हम बचा के नुक्ताचीनी रखना नहीं करना चाहते चाहते। अभी इनको देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है उसको अवसर तो दे, अवसर दे रहे हैं। अब जब ये अवसर का समय के अनुरूप या उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे या जनता के जो विश्वास पर अनुरूप नहीं उतर पाएंगे, नहीं बताया कि क्या यहाँ पर तारीख होगी कि जब वो 10 दिन पूरे हो जाएंगे, क्या आप पूछेंगे या आप भी कुछ इंतजार कर रहे हैं कि अभी शपथ ग्रहण हो जाए और उसके बाद कुछ दिन बीत जाएं, फिर आप ये प्रश्न पूछेंगे कि वो 10 दिन आखिर कब होने वाले हैं जब किसानों का कर्ज माफ होगा? भाई इन्होंने आगे बढ़ के कहा है, हमने तो नहीं कहा। अगर इन्होंने कहा कि विद इन 10 डेज सरकार बनने के 10 दिन, हाँ 10 दिन, भाई 17 तारीख को शपथ ले रहे हैं कमलनाथ जी, उसके बाद 27 तारीख तक अगर ये नहीं करते तो हम प्रश्न खड़ा करेंगे और जनता को बताएंगे कि आपने अच्छी बात है। हम तो, हमारी शुभकामना है कि स्थिति नहीं आना चाहिए। किसानों के साथ जो आपने अन्याय अत्याचार किए हैं वो खत्म होंगे इस प्रदेश ये तो देखिए, आधी जनता ने हम पे भी विश्वास किया है, आधे से अगर कुछ लोगों ने अगर आप पे विश्वास किया है तो आपको अवसर मिला है, आप करिए। आप तो 200 पार पे थे, कुछ भी करिए। आप 200 पार की बात करते थे, फिर वही बात कर रहे हैं। चला गया विश्वास भाई ठीक है ना, हम आपकी अपनी बात स्वीकार कर रहे हैं। खत्म करिए भाई हम तो अभी इसीलिए तो शांति से आपकी सुन रहे हैं। इंतजार कीजिए, इंतजार कर रहे हैं हम अभी 10 दिन, 27 तारीख तक इंतजार करेंगे। कोई प्रभु जी क्या लगता है, वैसे फिर भी विश्वास जो है उस वचन पे, जिस वचन ने शासन तक पहुंचा दिया है कांग्रेस को, उसे निभाने की अभी बहुत कहना चाहिए शिद्दत के साथ जिम्मेदारी भी यहाँ पर, जैसा धनोपिया जी कह रहे हैं कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे और भी दूसरे प्रश्न हैं। प्रदेश में जिस तरीके से लगातार सुशासन की बात भी कांग्रेस कर रही थी जब वो विपक्ष की भूमिका में थी, वो कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो अमलों की कमी है, अगर हम बात करें प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी की बात करें, पुलिस अमले की बात करें, पुलिस बल की बात करें, वो भी लगातार जो समस्याएं वो भी बनी हुई हैं अभी। देखिए, उसको लेकर भी कमलनाथ जी ने जब चुनाव चल रहे थे तो उनने पहले तो जो उनके वचन पत्र में जो बिंदु हैं वो शामिल किए और उसको फिर ट्वीट के जरिए बाकायदा डिफाइन किया है कि कितनी भर्ती करेंगे। 50,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती की उसमें बात है, उनको तरह तरह की सुविधाएं देने की बात है, उनको वीकली ऑफ देने की बात है। तो ऐसे तमाम एस्पेक्ट इनके पास हैं, फंड इनके क्लियर हैं। अब वो कैसे अमल में लाते हैं, कितना अमल में लाते हैं, क्योंकि जिस तरीके का खजाना प्रदेश सरकार छोड़कर गई है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। सबसे पहले तो उनको बिजली बिल जो आधा करना है और कर्ज माफी करनी, उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि उसकी समय सीमा निर्धारित है 10 दिन की। लेकिन वचन पत्र के बाकी मुद्दों के लिए कोई समय सीमा उसमें निर्धारित नहीं की गई है। 5 साल का पूरा टेन्योर इनके पास खड़ा हुआ है। ये कैसे करते हैं, ये जब सरकार गठित होगी, पहली कैबिनेट की बैठक होगी या इनके जो इंटरनल मीटिंग्स होगी, उसके बाद खुद ही कांग्रेस बताना शुरू कर देगी कि हम किस तरीके से इसको अमली जामा पहना रहे हैं, तो जनता के सामने वो सामने आता चला जाएगा। धनोपिया जी क्या लगता है, 5 साल का कार्यकाल है, जनता ने बहुत लंबे वक्त के बाद आप पर भरोसा जताया, तो क्या जनता को आप ज्यादा इंतजार तो नहीं कराएंगे इस बार? भले ही वक्त लग रहा हो, लेकिन क्या उन सारे बिंदुओं पर आप पहले से काम कर रहे थे? क्योंकि अगर आपको भरोसा था तभी आपने वचन पत्र में सारी बातें रखी। देखिए, वचन पत्र बहुत सोच समझकर, बहुत अध्ययन के बाद बनाया गया है। और आप ये मान के चलिए, मैंने आपसे कहा कि हर चीज़ में एक समय सीमा होती है, एक काम करने का एक अवसर होता है। लेकिन जो बंधु वचन पत्र में हैं उन सब पर गंभीरता से विचार पहले भी किया गया था, अभी भी कर रहे हैं, और सरकार बनने दीजिए, उसके बाद आप देखते जाएंगे कि हर चीज़ क्रियान्वयन होती जाएगी। बिल्कुल प्रकाश जी, हर चीज क्रियान्वित तरीके से होती रहेगी, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें जहां पर अभी रमन सरकार थी, उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए जब जब सवाल पूछे गए धान पर बोनस देने को लेकर, उन्होंने टाला। 3 साल का वक्त निकल गया, 4 साल भी बीते, उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर कांग्रेस ने बहुत आवाज बुलंद की थी। अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो बिंदुओं पर कहा जा रहा है कि तरीके से काम होगा, उसमें उतनी देरी दिखाई देती है, तो आपका क्या पॉइंट रहेगा? देखिए, कांग्रेस ने जो वचन पत्र बनाया है उसमें हर वचन को निभाने का नियत समय भी दिया है, और हमने भी उसको वचन पत्र को बहुत संभाल के रखा हुआ है। और जिस दिन से शपथ होगी उसी दिन से नहीं पढ़ भी रहे हैं, भाई संभाल के रखने का तात्पर्य यही है। हमारा क्या पढ़ेंगे? वचन पत्र पढ़ने का तात्पर्य यही है। इनका दृष्टि पत्र इन्होंने नहीं पढ़ा, हमारा क्या पढ़ेंगे? हमारा दृष्टि पत्र पढ़ाई सबको नहीं पता है, लेकिन अभी तो फिलहाल अभी तो आपके वचन पत्र पे बताइए क्या क्या पढ़ेंगे, आपने क्या बोला, क्या देंगे? मेरी बात समझ लीजिए कि हमारा तो अभी इतना सही है कि अभी तो पहले आपके वाले पे बात करना है। महिला अत्याचार कम होंगे, अरे भाई, बच्चियों के बलात्कार कम होंगे,
चोरी लुचाई कम होगी, अब आप कर लीजिएगा ना, कम होगा, अब आप करिएगा, सही कम होगी। लिखा है क्या आपने? अब ये वचन पत्र हम के सब साथ करके साथ दिखाएंगे, वचन पत्र भी पढ़ा है हम करके बहुत दिखाएंगे, आप देखिए सही। हाँ, हम करके दिखाएंगे मैं भाई। वही कह रहा हूँ ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। घोषणा में नहीं किया अनुशासन। अरे अब आप सत्ता में आ गए और विपक्ष की भूमिका थोड़ा बंद करो, अब हमें निभाने दो ये सारी बातें, अब आप करने दो हमें। हमारा तो इतना सा ही कहना है जी कि इन्होंने वचन पत्र में हर बिंदु का नियत समय रखा है। अच्छी बात है, शुभकामना है। जब ये नहीं करेंगे तो हमारा स्वतः ही अधिकार बनता है कि हम उस पर आक्षेप करेंगे, उस पर अंकुश लगाएंगे, इनसे पूछेंगे, आपके माध्यम से पूछेंगे, व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को लिखेंगे, आपके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से आपकी डिबेटों में पूछेंगे कि आपने इतने दिन कहा कि आखिर क्या झूठा वचन है या सच्चा वचन है। ये तो अभी जैसे जैसे इनका समय गुजरेगा उस हिसाब से पूछेंगे, करेगा कि वचन झूठा है या सच्चा। और कांग्रेस जैसा कि विश्वास जता रही है कि ऐसी कोई नौबत वो आने नहीं देगी। तो फिलहाल 10 दिन तो हमें भी इंतजार करना होगा कि आखिर 10 दिन में जो वादा पूरा करने की बात है उस पर कांग्रेस कितना खरा उतरेगी। आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगे हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वचन ने कांग्रेस को शासन तो दिला दिया है, लेकिन क्या उस वचन पर कांग्रेस खरा उतरेगी? लगातार सामने चुनौतियां बनी हुई हैं, उन चुनौतियों की निपटने की क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की रहेगी? और क्या विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जो बीजेपी तैयार है उसे कोई मौका कांग्रेस देने वाली है? इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।